जिसका मुकुट था, गंगा जिसके चरण पखारती थी, उस भारत की बात हम कर रहे हैं। उस भारत में, उस कश्मीर में आज लोग हमें गालियां दे रहे हैं। मैं एक बात कहूँ, मुसलमान के सामने आप उसके धर्म को गाली दे दो, भले वो नमाज ना अदा करता हो, भले वो अल्लाह ताला को ना मानता हो, लेकिन अगर मुसलमान के सामने उसके धर्म को गाली दोगे तो वो कभी चुप नहीं रहेगा। ईसाई के सामने उसके धर्म की आलोचना करोगे तो वो चुप नहीं रहेगा। लेकिन हम कितने कायर बन चुके हैं, हम कैसे बन चुके हैं, हमें एक नहीं होते कि हमको हमारे सामने कोई हमारी भारत माता को गाली देके चला जाता है और हम चुपचाप सुनते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारे अंदर से सिर्फ हमारे अंदर बल नहीं रह गया। याद करिए अपनी शक्ति को, याद करिए अपने पराक्रम को। आपको आज इकट्ठा होना पड़ेगा, आज आपको मिलना पड़ेगा। हम बिखरे हुए हैं, एक हिंदू ही एक हिंदू को काट रहा है। आज आतंकवादी हमले हो रहे हैं, किसके कारण? मुसलमान, ईसाई, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, आप सब जानते हैं कि इन आतंकवादी हमलों के पीछे कौन है। लेकिन इस आतंकवादी हमले के पीछे हिंदू भी है, क्योंकि एक लकड़ी को लोहे की कुल्हाड़ी कभी काट नहीं सकती। कुल्हाड़ी में लकड़ी का हत्था ना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। लकड़ी को लकड़ी ही काटती है, कभी लोहे की कुल्हाड़ी नहीं काटती। हमें एक हिंदू ही काट रहा है। हमारे देश के नेता अपने वोटों के लिए, नोटों के लिए लड़ रहे। आज मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने आई हूँ, मुझे सत्ता का लोभ नहीं, मुझे नोटों का लोभ नहीं, वोट का लोभ नहीं, मुझे किसी का भी लोभ नहीं। मुझे राजनीतिक पद, सत्ता, नोट, वोट और सम्मान कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने पांचों चीजों का परित्याग कर दिया। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मेरी आवाज आपकी आवाज बने, मेरी मुख से निकले हुए शब्द आपके शब्द बने। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। आज अपने हृदय की उस ज्वाला को, उस अग्नि को प्रज्वलित करिए। पहचानिए कि हम कौन है, हम किसके वंशज है। जानिए कि हम कौन है। हमें एकत्रित होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। पत्थर जब एक होता है ना तो विशाल भवन बन जाता है। शिक्षक जब एक होते, एक होकर मिलजुल कर पढ़ाते हैं तो विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय बन जाते हैं। सैनिक जब संगठित होते हैं तो एक सुरक्षा बल बन जाता है। प्रांत जब एकत्रित होते हैं तो एक अच्छा राष्ट्र बन जाता है। धागे जब एकत्रित होते हैं तो एक अच्छा कपड़ा बन जाता है। जो धागा खुद निर्वस्त्र था आज वो दूसरों के तन को ढकता है। इसीलिए आज हमें एकत्रित होना पड़ेगा। आज हम बिखरे हुए हैं। हम अपने घर में 56 प्रकार के व्यंजन खाते हैं, डल्लब के गद्दे में सोते हैं, लेकिन हमारे घर में बगल में हमारा एक पड़ोसी भूख से मर रहा है और उसको 50 रुपए की पैरासीटामोल की टेबलेट किसी मिशनरियों ने दे दी, एक मुट्ठी चावल फेंक दिया, वो राइस